नमस्कार, स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था और दूसरे मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गौरवपुरी धाम में कांग्रेस ने 125 किलोमीटर की यात्रा शुरू कर दी है, जो 2 अक्टूबर को रायपुर में खत्म होगी। और इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पवित्र गिरौदपुरी धाम से शुक्रवार 27 सितंबर से न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए नेता प्रतिपक्ष चरणदास महल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, कवासी लखमा, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैच, मोहन मरका, शिव डहरिया समेत पीसीसी के तमाम बड़े नेता, कांग्रेस के सभी पूर्व और वर्तमान विधायक गिरौदपुरी पहुंचे। मीडिया से चर्चा और गिरौदपुरी धाम में माथा टेकने के बाद कांग्रेस ने यात्रा की शुरुआत की। यात्रा की शुरुआत से पहले पीसीसी चीफ दीपक बैच ने कहा कि विद्रोह, स्वाभिमान, बलिदान की भूमि सोनाखान शहीद वीर नारायण को याद करके और परम पूज्य गुरु घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी धाम में माथा टेककर छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य राज्य के लोगों तक मौजूदा सरकार की विफलताओं को पहुंचाना है। छत्तीसगढ़ के लिए आने वाला समय में एक नई प्राप्ति आएगी और जिस उद्देश्य से हम लोग लेके चल रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेके चल रहे हैं, इसमें छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ज्यादा आम जनता तक हम लोग पहुंचा पाएंगे। बहुत ही ऐतिहासिक छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा रहेगी और शुभकामनाएं सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी की तमाम राष्ट्रीय हमारी सरकार में कभी झीरम घाटी जैसी घटनाएं नहीं हुई। हमारी सरकार में कलेक्टर एसपी ऑफिस नहीं चले। हमारी सरकार में ताड़ मेटना जैसे 200 घर नहीं चले। हमारी सरकार में किसी साहू समाज के 3 बेटों की हत्या नहीं हुई, न किसी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते साथ ही फर्जी एनकाउंटर, आदिवासियों को मारने का काम, सतनामी समाज के युवाओं को टारगेट किया गया और अब साहू समाज के बेटों की हत्या लगातार। क्या यही सरकार का उद्देश्य है? क्या छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ को दूसरे मणिपुर बनाने का टारगेट छत्तीसगढ़ सरकार लेकर चल रही है। लेकिन विपक्ष मजबूत है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी। सरकार के हर नाकामियों को हम जनता तक पहुंचाएंगे, इसका विरोध करेंगे। इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकालने का आप जो कह रहे हैं ना, उससे ये लग रहा है कि ये 5 साल जो अन्याय किया गया उसके लिए पछतावा होना चाहिए और न्याय यात्रा में जो 5 साल अन्याय किए हैं उसकी जानकारी देनी चाहिए। मैंने कहा कि हमारी सरकार में इतनी बड़ी घटनाएं कभी नहीं हुई। राजधानी असुरक्षित है, कवर्धा गृह मंत्री की दिल्ली रोज जल रही है, रोज घटनाएं हो रही हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं इस सरकार में। इसलिए ये सरकार सिर्फ आंकड़े की बात करती है, घटना रोकने की बात नहीं करती। मुख्यमंत्री जी को मजबूरी में कलेक्टर एसपी का कॉन्फ्रेंस लेना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी कानून व्यवस्था नहीं सुधर पा रही है। मतलब समझ जाइए कि छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने अपराध का गढ़ बना दिया। छत्तीसगढ़ इनके नियंत्रण में नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता भगवान भरोसे चल रहे हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया। ये पीएससी एक बार फिर से सवालों के घेरे में 14 सवाल विलोपित किए गए हैं और अब समाचार में भी बना पाए। अब ये तो बड़ा दावा करते थे कि यूपीएससी के तर्ज पर पीएससी का मॉडल तैयार किया। क्या हुआ इसका? आज तक चेयरमैन नहीं बन पाया। भगवान भरोसे यूपीएससी का पीएससी का एग्जाम हो रही है और 14 सवाल गलत आ रहे हैं, तो इसको फायदा पहुंचा नहीं। मतलब सीधा सीधा ये है कि सरकार अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और पीएससी को इन्होंने चंद दिनों में ही, इस 9 महीने में ही पीएससी जैसी संस्था को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उसकी ढांचा को खत्म कर दिया। और मंत्री बोलते हैं उनका महाज्ञानी मंत्री जिनको बोलते हैं, महाज्ञानी मंत्री तो आजकल टीवी में दिख नहीं रहे या युवाओं को ज्ञान बांटते। हम तो चाहते थे कि बहुत ज्ञान बांटते थे, कहीं कोचिंग क्लास तो कहीं तो
समर क्लास तो कहीं तो फिर और दूसरे क्लास लगाते थे। आज खुद वित्त मंत्री है और इस गड़बड़ी की भी सीबीआई जांच कराएंगे क्या? जो 14 क्वेश्चन गलत हुए क्यों हुए, हम सवाल पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी। तो युवाओं को बड़ा ज्ञान बांटने वाले महाज्ञानी मंत्री अगर टीवी में आके ज्ञान देते, आदरणीय छत्तीसगढ़ के युवाओं, हम आपके लिए इतने नौकरी निकालने वाले हैं, इसके लिए सरकार ने इतना बजट तय कर दिया। रोज युवाओं का धरना हो रहा है, घेराव हो रहा है हर मंत्रियों के बंगले में। युवा रोज अपनी जो वैकेंसियां निकली है, एग्जाम हुई है, उसका रिजल्ट घोषित तक नहीं कर पा रही है सरकार। आखिर छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ ये सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। आने वाला समय में हम तो अभी उनके वादों पे अभी बिल्कुल भी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम तो सिर्फ अपराध और सरकार की नाकामियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाला समय में जल्द ही सरकार के उन वादों को याद दिला दे, फिर हमारी दूसरी लड़ाई अभी शुरू है। रोजगार की आप बात कर रहे हैं, 3,458 जो है भर्तियां वो निकाल चुकी है सरकार, और उन्होंने कहा कि सुशासन का दौर चल रहा है और रोजगार के द्वार बस 3,000 मतलब 9 महीने लगभग 1 साल पूरे हो रहे, 3,000 मतलब 5 या 15 से 20,000 आप 5 साल में दे पाओगे। आपने तो वादा किया 1 लाख नौकरियां हम निकालेंगे, हम तो इंतजार कर रहे हैं कब निकालोगे। छत्तीसगढ़ के युवाओं को इसका मौका मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया है। अभी चिंता मत करिए, आने वाला समय बहुत ही जल्दी इनकी घोषणा पत्र को लेकर हालांकि विजय बघेल जी तो शुरुआत कर दी है, उन्होंने शुरुआत कर दी है, धन्यवाद उनको। लेकिन आने वाला समय बहुत जल्दी हम घोषणा पत्र को लेकर भी हम नए प्रारूप से फिर तैयारी हम कर रहे हैं। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी अपनी बात सामने रखी। उन्होंने मौजूदा प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से ना तो शासन चल रहा है, ना कानून व्यवस्था सही है, अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश की जनता में सरकार को लेकर आक्रोश है। महात्मा गांधी के आदर्शों को मानते हुए पदयात्रा की शुरुआत की है। पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ है। यात्रा छत्तीसगढ़ में शांति की बहाली के लिए है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, छत्तीसगढ़ में न तो शासन चल रहा है, उसके बजाय यहाँ पर दुराचार, अत्याचार, बलात्कार, हत्याएं, लूट खसोट सब व्याप्त है और उसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता नाराज आक्रोश है। उस आक्रोश को देखते हुए हम लोग छत्तीसगढ़ में बहाली करना चाहते हैं शांति की, और इसलिए माननीय महात्मा गांधी जी के आदर्शों को मानते हुए हम लोगों ने पदयात्रा की आज शुरुआत करने में लिया है। हमें पूरा विश्वास है छत्तीसगढ़ की जनता हमारे साथ है। छत्तीसगढ़ में जो सौहार्द होना चाहिए, सामाजिक एकजुटता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, सामाजिक एक नाता होना चाहिए, वो चीजें हो रहा है। चाहे सतनामी समाज के बीच में हो, चाहे साहू समाज के बीच में हो, चाहे यादव समाज के बीच में हो, चाहे आदिवासी समाज के बीच में हो, यहाँ पूरी तरीके से सरकार एकता स्थापित करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए कामयाब रही है। इसके विरोध में आज की यात्रा में शामिल होने पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी इस दौरान सरकार पर निशाना साधा। टीएस सिंहदेव ने कहा कि 9 महीने में ही लगता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं रही। न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि सभी क्षेत्रों में ऐसी स्थिति बन गई है कि पता ही नहीं चल रहा कि शासन कौन चला रहा है, प्रशासन किसके आदेशों पर काम कर रहा है, संवैधानिक व्यवस्थाओं को दरकिनार कर दिया गया है। भाई भाभी जी, शिव, गणेश जी, अनिला जी, स्थानीय विधायिका कविता जी, सारंगढ़ जिले की उत्तरी जी, सभी साथी विधायक, जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी, वाकई में 9 महीने के अंदर ही ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं रही और न केवल कानून व्यवस्था बल्कि अन्य सभी क्षेत्रों में ऐसी स्थिति बन गई है कि पता नहीं चल रहा कि आखिर शासन कौन चला रहा है, प्रशासन किसके आदेश से काम कर रहा है। संवैधानिक व्यवस्थाओं को किनारे करके देश के
भाईचारे के ताने बाने को। कांग्रेस की ये पूरी यात्रा 125 किलोमीटर का सफर पैदल तय करेगी, जो शुक्रवार को गिरौदपुरी से शुरू होकर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन रायपुर में समाप्त होगी, जहां एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। गरीब परिवारों को विष्णु देव की सौगात, अब भूख की चिंता हो गई पुरानी बात। छत्तीसगढ़ में गरीब परिवार के कई लोग कभी भूखे पेट रहने को बेबस थे। दाने दाने को मोहताज ऐसे लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अगले 5 साल तक भरपेट भोजन का इंतजाम कर दिया है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। विधानसभा चुनाव के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त राशन योजना की गारंटी दी थी। इस वादे को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों को अगले 5 साल तक मुफ्त खाद्यान्न वितरण का दूरदर्शी फैसला किया है। मुख्यमंत्री जी ने मुफ्त राशन के लिए साल 2024-25 के बजट में 3,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना से छत्तीसगढ़ के 67,92,153 राशन कार्डधारी गरीब परिवारों की चिंता दूर हो गई है। इसमें अंत्योदय श्रेणी के 14,92,438, प्राथमिकता श्रेणी के 52,46,656, एकल निराश्रित श्रेणी के 37,708 और निःशक्त जन श्रेणी के 15,351 राशन कार्डधारी शामिल है। डबल इंजन की सरकार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हर गारंटी पूरी हो रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में गरीबों की सबसे बड़ी चिंता का समाधान हो गया है और इसके लिए वो मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि आभार जता रहे हैं। गरीबों को 5 साल तक मुफ्त राशन, यही तो है विष्णुदेव का सुशासन। तेरी मेहनत की कुदाल से महक उठी है माटी, ये खुशरंग तेरे पसीने का गजब निखर के आया है। जिस राह चले सपने बुनकर सबके साथ, उस हौसले को सलाम करता ये पैगाम आया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस भारत की कल्पना की थी, वो सपने छत्तीसगढ़ की धरती पर साकार हो रहे हैं। गरीबों और मजदूरों के मसीहा जनप्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लक्ष्य पाने में देश में सबसे आगे हैं। मनरेगा में छत्तीसगढ़ ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। विष्णुदेव साय सरकार ने नए कीर्तिमान गढ़े हैं। दरअसल दूरदृष्टि रखने वाले देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी द्वारा हमने बनाया है हम ही संवारेंगे का जो बीज बोया गया है, आज वो सफलता का फलदार वृक्ष बन गया है। सरकार में आते ही सरकार की सभी योजना ने मूर्त रूप लिया और अब इसने छत्तीसगढ़ के पूरे सिस्टम में जान फूंक दी है। राज्य में जहां महिला जनसमूहों को भरपूर रोजगार मिल ही रहा है, तो वहीं संकट के दौर के बावजूद मजदूरों के हाथ भी मजबूत किए हैं। मनरेगा के तहत डबरी और तालाब के गहरीकरण के साथ नहर निर्माण का काम किया जा रहा है। इससे फायदा ये होगा कि गांव में भूमिगत पानी का रिचार्ज बना रहेगा और खेती के साथ साथ पीने के पानी की भी दिक्कत नहीं रहेगी। विष्णुदेव सरकार की कोशिशों से मुमकिन हुआ है कि मनरेगा में
हम देश भर में पहले स्थान पर आ गए हैं। वक्त मुश्किल भले, पर हर कोशिश रंग ला रही है। कामयाबी की दास्तां हर चेहरे पर मुस्कान बन के छा रही है। छत्तीसगढ़ में सुशासन के खुशहाली है छाए। छत्तीसगढ़ में सुशासन के खुशहाली है छाए। आगे है विष्णु देव साए, मोर संगी रे विकास होते साए साए। मोर भाई रे विकास होते साए साए। छत्तीसगढ़ में सुशासन के खुशहाली है छाए। आगे है विष्णु देव साए, मोर संगी रे विकास होते साए साए। मोर भाई रे विकास होते साए साए। राशन कार्ड मजदूरी कार्ड बनत हवे। आयुष्मान कार्ड ले इलाज चलत हवे। आरा पारा गली और मोहल्ला वासी। गरीब घलो बोए धान होअथे बियासी, होअथे बियासी। मोर संगी रे जन जन के भाग ला जगाए। मोर भाई रे जन जन के भाग ला जगाए। उज्ज्वला गैस औ महतारी वंदन, योजना आवास के पावे सुख नंदन। दिव्यांग मन के बर नवा नवा काम। किसानी के बोनस पावे सुख राम, पावे सुख राम। मोर संगी रे भुखियारी भर पेट खाए। मोर भाई रे विकास होते साए साए। मोर संगी रे विकास होते साए साए। मोर भाई रे विकास होते साए साए। मोर संगी रे विकास होते साए साए। मोर संगी रे विकास होते साए साए। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर। जांजगीर चांपा जिला को भले ही पूर्ण सचित एरिया कहा जाता हो, लेकिन सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की मनमानी के कारण टेल एरिया में रहने वाले किसान आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। बता दें, पामगढ़ तहसील क्षेत्र के ज्योरा गांव के किसान अपने खेत के फसल को सूखे की मार से बचाने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और शिकायत की। उन्होंने कहा कि इस नहर की सफाई नहीं होने की कई बार शिकायत की गई, लेकिन अधिकारी नहीं सुने और इस कारण गांव के लोगों ने नहर की खुद सफाई भी कर डाली और उसके बाद भी अपटेल एरिया के खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है, जिस कारण खेत में लगे फसल सूखने की कगार पर है और अगर जल्दी खेतों में पानी नहीं पहुंचाया गया तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। किसानों ने खेत की फसल के लिए पानी नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हम लोग सब पामगढ़ से आए, पामगढ़ क्षेत्र से ग्राम पंचायत जेवरा से आए हैं और हमारे गांव का जो नहर का जो एरिया है वो टेल एरिया में आता है। नहर का लास्ट है, उसमें पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा है और नहर जो है वो बहुत सारा जाम था। हम लोग समस्त ग्रामवासी चंदा करके उनको अभी साफ करवाए हैं और अधिकारी को बोलते हैं तो कुछ ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हम लोग आज माननीय जिलाध्यक्ष महोदय कलेक्टर साहब के पास आए हुए हैं और हम मांग करते हैं कि हमारा गांव तक हर लास्ट टेल एरिया खेत तक मतलब पहुंचना चाहिए पानी। हम समस्त ग्रामवासी पानी की ही मांग करनी यहाँ कलेक्टर साहब के पास आए हुए हैं। धान की क्या स्थिति? अभी बहुत मरामारी हो रहा है और सूखा है, जमीन जो है खेत पूरा सूखा है और अभी थोड़ा कुछ बारिश हुआ इसीलिए थोड़ा कच्चा है, बाकी तो उस देखने ला को निवारण करने के लिए कलेक्टर महोदय से आए हैं
आवेदन करने कि किसान का मांग पूरा करे और पानी वहां तक प्रशासन पहुंचाए। नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा? नहीं पहुंचेंगे तो आंदोलन करेंगे। इस बात का कई बार हम लोग कह सके, नहर विभाग का जो आदमी आता है वो ध्यान ही नहीं देता है। इतना खराब हो गया है बाथरूम का पानी और पूरा कचरा इतना। प्रशासन अभी मनरेगा भी में काम चला, उसको भी हम लोग अवगत कराए थे, लेकिन अभी तक वहाँ का काम नहीं हुआ। कितना का फसल लगा होता है? वहाँ कम से कम 1000 एकड़ में होगा, जो अभी सूखा का पूरा ग्रस्त है। अभी पोटियानी का। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।